भारत की नंबर 1 आईटी कंपनीज में से एक ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर तो किए, लेकिन गई भैंस पानी में। जी हाँ, टीसीएस ने रिजल्ट्स तो डिक्लेयर कर दिए, लेकिन टीसीएस के रिजल्ट्स नतीजे जो है वो स्टॉक मार्केट के एस्टिमेट्स को भी बीट नहीं कर पाए और इसी के चलते इनके शेयर की वाट लगने वाली है। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में, साथ ही साथ हम इसके शेयर के पूरे इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना एक भी सेकंड गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि हमने आपको कहा, टीसीएस ने लगभग स्टॉक मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट नहीं किया है उसके फोर्थ क्वार्टर के मुताबिक। तो अगर हम आईटी जायंट टीसीएस के मुताबिक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे, लगभग 11,390 करोड़ रुपए के आसपास का है इन क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 23। वहीं पर उन्होंने रजिस्टर किया है ऑफ ग्रोथ 14.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं पर उनके रेवेन्यू की बात कर लेंगे तो उनका रेवेन्यू जंप हुआ है 16.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹59,162 करोड़। वहीं पर टीसीएस ने लगभग फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया, लगभग 24 रुपए पर शेयर का। जी हाँ, 24 रुपए पर शेयर का इन्होंने फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है ऑफ दिस फिस्कल ईयर। वहीं पर बुधवार को इनका शेयर में लगभग 1% की इंक्रीमेंट देखी गई इनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए। वहीं पर टीसीएस ने यूएस के बैंकिंग क्राइसिस को जो है अपने क्वार्टर 4 के वीक रिजल्ट्स का ब्लेम डाला है पूरी तरीके से यूएस के बैंकिंग क्राइसिस के ऊपर। दरअसल उन्होंने कहा कि टीसीएस ने जो वेडनेसडे को फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, उनके वीक होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि जो कंपनीज यहाँ पर क्लाइंट है टीसीएस की, वो नॉर्दर्न अमेरिका में बिलोंग करती है, नॉर्दर्न अमेरिकन बैंकिंग स्पेस में है और उन्होंने उन कंपनीज ने डेफर कर दिए है कुछ प्रोजेक्ट्स पेंडिंग अमिड द यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस। वहीं पर इस अनसर्टेनिटी की वजह से प्रोजेक्ट ना मिलने के कारण टीसीएस के जो नतीजे हैं वो वीक रहने की आशंका जताई गई है टीसीएस के द्वारा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में जान लेंगे तो एक दिन में लगभग थर्सडे को लगभग 10 रुपए से स्टॉक टूटता हुआ नजर आ रहा है, 0.32% टूटा है। वहीं पर एक हफ्ते में 67 रुपीज चढ़ गया है, 2% से ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर एक महीने में 72 रुपीज से चढ़ा है, 2.30%। वहीं पर 6 महीनों में लगभग 24.75 रुपीज से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 0.80% से ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर एक साल में 396 रुपए से टूटता हुआ टीसीएस नजर आ रहा है, लगभग 11% ये स्टॉक एक साल में टूटा है। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे 5 सालों की, तो 5 सालों में लगभग 1500 रुपए के आसपास के ये स्टॉक से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 1450 रुपए से ये स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 83.18% से ये स्टॉक में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे टीसीएस के नतीजे है वो एज एक्सपेक्टेड वीक रहे हैं क्वार्टर 4 के, तो उसके मुताबिक क्या हमें बाय करना चाहिए इस स्टॉक को या फिर हमें होल्ड करके रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो इंडिया की टॉप आईटी एक्सपोर्टर है टीसीएस, उनके शेयर थर्सडे को गिरते हुए नजर आए हैं, लगभग 10 रुपए से ये स्टॉक टूटता हुआ नजर आ रहा है थर्सडे को। वहीं पर इनके जो नतीजे वो एज एक्सपेक्टेड जो वो कॉशियस रहने वाले हैं, जो कि सावधान हमें रहना होगा अब इस कंपनी को लेकर। वहीं पर इन्होंने अब 24 रुपए पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है फॉर द फाइनल फिस्कल ईयर 22-23। वहीं पर टीसीएस ने लगभग पिछले साल में 3 इंटरम डिविडेंड दिए सो फार इन फाइनेंशियल ईयर 23 इन 9100% एज रेटिंग टू ₹91 पर शेयर। वहीं पर इसका 52 वीक हाई 3,623 रुपीज है, वहीं पर 52 वीक लो 2,926 का है। वहीं पर स्टॉक का पी 27.7 का है, वहीं पर डिविडेंड यील्ड 1.35% के, अगेन काफी बढ़िया है। अगर हम आरओई आरओसी की बात करेंगे, आरओई 46.9%, वहीं पर आरओसी 59.1% की रही है। अगर हम यहाँ पर इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेंगे, कंपनीज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। वहीं पर कंपनी की जो रिटर्न है ऑन इक्विटी आरओई जो है पिछले 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे, उसके मध्य 43.3% की, जो कि अगेन काफी बढ़िया बात है। वहीं पर कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन कर रही है ऑफ अराउंड 35.1%, जो कि अगेन काफी बेहतरीन बात साबित हो रही है। वहीं पर इसका कौन सिर्फ एक है कि जो स्टॉक है वो लगभग 12.9 टाइम्स से ज्यादा की बुक वैल्यू पर ट्रेड करे। बस यही एक इस चीज का, इस स्टॉक का नेगेटिव पॉइंट हमें नजर आ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल देख लेंगे इस स्टॉक के, तो सबसे पहले हम क्वार्टरली देख लेंगे, तो क्वार्टरली सेल्स में इजाफा हुआ है दिसंबर 2022 से मार्च 2023 की अगर हम देख रहे हैं तो लगभग सेल्स में इजाफा हुआ है 1000 करोड़ से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ठीक ठाक 200 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है, 15,774 करोड़ पे आके रुका हुआ है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेंगे 14,600 करोड़ के आसपास से 15,390 करोड़ हो गए, जो कि अगेन काफी शानदार बात है। नेट प्रॉफिट 10,800 करोड़ से 11,436 करोड़, अर्निंग्स पर शेयर 29 रुपए से 31 रुपए हो गए। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम ईयरली फाइनेंशियल्स देख लेंगे, एनुअल फाइनेंशियल्स, तो वहां पर मार्च 2022 के मुताबिक मार्च 2023 में अच्छी ग्रोथ हमें नजर आ रही है फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 53,000 करोड़ से 59,000 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 51,000 से 56 करोड़, वहीं पर नेट प्रॉफिट 38,000 से 42 करोड़, वहीं पर अर्निंग्स पर शेयर 104 रुपए से 115 रुपए, यानी कि 10 रुपए का इजाफा देखा गया है अर्निंग्स पर शेयर में। तो कमाल की बात यह है कि पिछले एक साल के इसमें फाइनेंशियल्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसने एक साल में जो रिटर्न है वो -11% का, यानी कि 396 रुपए से ये स्टॉक टूटता हुआ नजर आ रहा है। लगभग ये स्टॉक जो है वो 3,500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था एक साल पहले, लेकिन अब लगभग आ चुका है 3,188 रुपीज पर। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो सबसे पहले इसका मेन रीजन है कि जो यूएस में मंदी आती रहती है, जो रिसेशंस आते रहते हैं, वो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा है। वहीं पर यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस आए हैं उसके भी वजह से क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स वीक रहने की ये एक आशंका, एक उम्मीद बताई जा रही है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो अब हम ले लेते हैं फाइनल डिसीजन कि क्या हमें स्टॉक में करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट ऑब्वियसली बातें बहुत ही वीक रहे हैं। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप ऐसे लगभग 3,250 रुपए के टारगेट्स रख सकते हो और यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके निकल सकते हो। अगर आपके पास स्टॉक बहुत ही लंबे दौर से है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी बढ़िया कर रही है। ईयरली फाइनेंशियल्स हमने देखे, ईयर बाय ईयर काफी बढ़िया ग्रोथ कर रही है। भले क्वार्टरली रिजल्ट वीक किए हैं, लेकिन ईयर बाय ईयर काफी बढ़िया कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है निफ्टी 50 को भी। वहीं पर अब रही बात न्यू एंट्रीज बनाने की, तो यहाँ पर आप फ्रेश एंट्री हाल फिलहाल नहीं बना सकते। 3,150 रुपए या फिर 3,100 रुपए के बाइंग के टारगेट्स रख सकते हो और फिर वहां से आप लंबी पारी खेल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए लगभग 3,300 से 3,500 रुपए के टारगेट्स रख सकते हो, या फिर आप 10-15 साल तक इन्वेस्ट करके आप बढ़िया से टारगेट्स रख सकते हो। लगभग 4,000 या फिर 5,000 के भी टारगेट रख सकते हो TCS के शेयर में। तो खैर कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद होगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।